सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, निफ्टी की एक और वीकली और इंट्राडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, रात के अभी 2:12 हो रहे हैं फ्राइडे नाइट के, क्योंकि कल और परसों मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो मैंने सोचा आज रात को ही वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी ऑलमोस्ट क्लोज हो गए हैं, लेकिन मार्केट काफी अच्छी खासी धराशायी हो चुकी है। 17,085 पे निफ्टी एजेक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो 200-250 पॉइंट के आसपास मार्केट नीचे है। डाउ जोन्स 650 है। मेजर रीजन क्या है इसका? मेजर रीजन है आईएमएफ की जो चेयरमैन है, उन्होंने जो भी कमेंट करा है कि मार्केट में रिसेशन आने वाली है। इस वजह से मार्केट में थोड़ा पैनिक का माहौल बन गया है, और मार्केट मैं मेरे को कोई अचंबा नहीं होगा कि मार्केट यहाँ तक भी आ जाए, एटलीस्ट 16,400 तक, जो कि हमारा टारगेट भी है। और वो कैसे निकाला था हमने हमने क्या बात करी थी? अब मैं जो कुछ टाइम पहले मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीक की एनालिसिस अगर आप देखोगे तो हमने बात करी थी साफ साफ कि ये जो एम पैटर्न बन रहा है, इसका जो टारगेट होता है वो टारगेट कैसे मेजर किया जाता है? ये जो गैप है इसके बीच में, यहाँ से आप लेकर यहाँ तक जाओ, और इसके बाद जब इसको 713, अगर इसको 1400 पॉइंट के आसपास आप लेके जाओगे तो एटलीस्ट आपका यहीं तक का टारगेट आएगा, जो कि बनता है 16,400। और इसका एक रीजन ये भी था कि मार्केट में यहाँ तक के गैप्स हैं, ये सारे फिल हो जाएंगे। मार्केट इसके नीचे भी जा सकता है वैसे तो, लेकिन अभी हमने जो डिसाइड करा था, और ये जो क्लासिक पैटर्न होते हैं, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये जो लंबे टाइम फ्रेम पे बनते हैं तो बहुत अच्छे चलते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको प्रूव करके दिखाया है काफी बार, जो हमने हेड एंड शोल्डर की बात करी थी। लेकिन अब मंडे को मार्केट हो रहा है गैप डाउन ओपन, तो हम आगे अब नेक्स्ट पोजीशन कब बना सकते हैं? लास्ट वीक की पोजीशन बिल्कुल बैंग ऑन हमारी। हमने एग्जैक्टली ये बोला था कि मार्केट ज्यादा मूव करते हुए नहीं दिख रहा ऊपर की साइड, क्योंकि मार्केट में जगह जगह पे हर्डल्स हैं। हमारा लेवल था 17,200, 17,200 के ऊपर बाय करेंगे, लेकिन आधी क्वांटिटी में, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, प्लस बाइंग साइड ऊपर हर्डल्स हैं। क्या हर्डल डिसाइड करे थे हमने? पहला हर्डल ये है, दूसरा हर्डल है, हमने मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा इस जोन तक। मार्केट एग्जैक्टली इसी जोन तक गया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल दिखा। अब यहाँ पे मार्केट ना, आजकल क्या हो रहा है कि मार्केट में चार्ट अगर आप देखोगे तो चार्ट आपको बुलिश पैटर्न दिखाएगा, लेकिन मार्केट में कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बेस्ड मार्केट चल रही है। कब गैप अप हो रहा है, कब गैप डाउन हो रहा है, वो आप बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे। अब आप देखो इस चार्ट को देखते हुए, ये रेंज बन रही थी, ये ब्रेकआउट हुआ, ये ऊपर गया, ये रिटेस्ट हो, तो यहाँ से हमें ऊपर बाइंग दिखनी चाहिए थी। लेकिन फिर से एक न्यूज आई, अब मार्केट इसके भी नीचे ओपन हो रहा है। तो मार्केट में मंडे काफी डिसाइसिव रहने वाला है, अगर किसी को पोजीशन बनानी है। तो मंडे को हम अभी दोबारा बात कर लेते हैं। अब मंडे को हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, मंडे की बाद में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं पोजीशन जो एक वीक 2 वीक की बनाते हैं, उनके लिए क्या भी हो सकता है आगे। देखो, अभी भी एम पैटर्न वाला टारगेट ओपन है 17,400 का, यहाँ तक का, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट फिर से, अगर मार्केट देखो यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ खुलता है तो मार्केट फिर से इसी रेंज के अंदर आ गया है, तो मार्केट में ये नेकलाइन फिर से टूट जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ ट्रेड कैसे करना है? अगर मार्केट में दो चीजें हो सकती है, मार्केट या तो गैप डाउन होकर पहले ऊपर जा सकता है, या फिर गैप डाउन होकर नीचे जा सकता है। नीचे के केस में लास्ट वीक का हमारा क्या लेवल था, जो हमने सेल की बात करी थी, हमने बात करी थी हम 16,800 के नीचे सेल करेंगे बेझिझक। 30 मिनट की कैंडल क्लोज होती है। टारगेट्स हमारे क्या रहेंगे? टारगेट्स हमारा फर्स्ट ये रहेगा 17,636 के आसपास का। मैक्सिमम जो उस वीक का टारगेट हमने डिसाइड करा था, वो डिसाइड करा था 16,360 का। बल्कि इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, 16,400 तक का टारगेट लेंगे हम, 400 पॉइंट के आसपास हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं गैप डाउन खुलता है 17,000 के आसपास और नीचे निकलता है, तो 16,800 के नीचे जब तक 30 मिनट की क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक हम पोजिशन नहीं बनाएंगे। 16,800 के नीचे मार्केट में क्लोजिंग आ गई 30 मिनट की, तो मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा 16,400 तक। हो सकता है मार्केट सेम डे आपको 300-400 पॉइंट का फॉल दिखा दे। ठीक है, दूसरा सिनेरियो, मार्केट यहाँ से ऊपर चलता है गैप डाउन होकर, तो मार्केट में अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये जो जोन है ना, ये देखो ये सपोर्ट कर रही है, फिर से रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे दोबारा से ऊपर जाके फिर से नीचे, यहाँ पे कोई कैंडल हमें नीचे की तरफ क्लोज होकर दिखती है, रेड कैंडल 30 मिनट की, उसके लोग हम फिर से पोजिशन बना सकते हैं। उस केस में पहला टारगेट हमारा 16,800 रहेगा, और देन 16,670 रहेगा। तो 400 पॉइंट के आसपास का टारगेट वीकली के हिसाब से मुझे देखने को मिल रहा है, और हो सकता है एक दिन में ही 300 पॉइंट। मार्केट 17,000 के तो नीचे आ रहा है मंडे को, ये तो कंफर्म लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे भी ये मार्केट ऑलरेडी गिरा जा रहा है, तो अभी पता नहीं कहाँ क्लोज होगा, कहाँ सुबह में देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट के हालात अच्छे नहीं है, मार्केट नीचे आ सकता है। तो वीकली पोजीशन किसी को शॉर्ट में बैठना है तो लंबा बैठ सकता है, एटलीस्ट 16,400 तक तो बैठ ही सकता है। ठीक है, ये बात होगी मेरी सेलिंग की। अब बाइंग के केस में, बाइंग जब तक अब मार्केट 450 का जोन क्रॉस नहीं करेगा, जब तक मार्केट इस जोन को क्रॉस नहीं करा, हम बाइंग के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, और अगर कुछ सिनेरियो चेंज हो जाते हैं मान लो मार्केट में, और मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास कहीं ओपन हो जाता है, तब आपको बाइंग का रेट मिलेगा। नीचे से भी ओपन होकर अगर जाता है ना 17,450 तक, तब भी हम बाइंग इग्नोर कर देंगे। एटलीस्ट ट्यूसडे तक हमें ट्रेड मिल जाना चाहिए, अगर वेडनेसडे मिलेगा तो हमें इग्नोर करना है। ठीक है, बाइंग 450 के ऊपर होगी, उस केस में आपका बाइंग का टारगेट क्या रहेगा? अब बाइंग के टारगेट में क्या होगा, जब मार्केट इसके ऊपर आएगा तो मार्केट ये जो रेंज है ना, ये रेंज बनी हुई है, अगर आप देखो ध्यान से, ये देखो ये रेंज बन रही है, इसकी अपर रेंज तक का टारगेट लेंगे हम। तो अपर रेंज आती है हमारी 16,750 के आसपास, यहाँ तक का टारगेट है। 16,800 तक का लेवल मिल सकता है आराम से इस वीक, बट ये ट्यूसडे तक हो जाना चाहिए। अगर ये वेडनेसडे को होता है तो मैं इग्नोर कर दूंगा, आप भी इग्नोर कर देना। लेकिन सेलिंग की साइड अच्छी खासी ट्रेड मिल सकता है, सेलिंग की साइड मार्केट में बड़े मुंह पकड़े जा सकते हैं, और ऑप्शन प्राइसेस में, पुट प्राइसेस में तेजी से बढ़ता है।
फॉल इतना तेजी से नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है, तो सेलिंग की साइड का ट्रेड ज्यादा प्रेफरेबल होगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी वीकली पोजीशन किसी को बनानी है, वीकली और डेली की। अब हम बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं हम। तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं। देखो इंट्राडे में सीधे सीधा हमें ये दिख रहा है, मार्केट में ये जो जोन है, ये इस जोन को होल्ड किया जा रहा है। अगर आप देखोगे मार्केट ये ऊपर गया है यहाँ से, इस रेंज को कंसोलिडेट करा, गैप अप हुआ, इस रेंज में फिर से आया, फिर से बायर्स आए यहाँ पे, फिर से मार्केट इसको अंदर लेने आया, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं बायर्स ऊपर लेके जाने में इसको क्लोज हो गए हैं। तो ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी हम सेलिंग नहीं करेंगे। हम अपना लेवल मार्क कर लेंगे, कौन सा लेवल मार्क करेंगे, हम मार्क करेंगे ये 17,216। बट हम पीछे जाते हैं हमेशा, पीछे देखते हैं इसके नीचे आसपास कोई सपोर्ट तो नहीं है। मेरे को इमीडिएटली आसपास सपोर्ट दिख रहा है जो कि है ये वाला जोन, हम शॉर्ट करेंगे 17,173 के नीचे, इससे पहले नहीं करेंगे। टारगेट, टारगेट फर्स्ट हमारा रहेगा 17,116 का, जो कि हमारा ये ओपनिंग है। ये गैप जोन है, तो यहाँ पे बाइंग सपोर्ट की तरह काम करने वाला, बहुत अच्छी तरह। पहली बार में मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कभी गैप फिल नहीं होता है ऐसे, ऐसे नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे निकलेगा, तब हम शॉर्ट करेंगे और अगले टारगेट के लिए जाएंगे। 60 60 65 पॉइंट के आसपास टारगेट है। इसके नीचे भी निकलता है तो भी पूरा गैप के लिए नहीं जाएंगे हम, पहले जाएंगे हम 17,000, ये वाला जो स्विंग है 17,050 तक। 17,050 तक के टारगेट हमें इजीली मिलेंगे 17,173 के नीचे। आपको इस तरह ट्रेड करना है, और कोई लंबा बैठना चाहता है तो गैप फिलिंग तक भी जा सकता है। मार्केट का जिस तरह माहौल है, मार्केट 16,900 चला जाए कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, बाइंग कहाँ करनी है अब, बाइंग के लिए देखो थोड़ा सा बाइंग इंट्राडे में ढाई से है। ये हमारा रेसिस्टेंस है, ये हमें साफ दिख रहा है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है 17,400। अगर आप देखोगे ये एटलीस्ट 2 दिन ये जोन होल्ड करा है मार्केट में, तो बाइंग कहाँ करोगे, एक हमारे को रेंज दिख रही है ये वाली जोन, नीचे वाला जोन। अब नीचे वाला जोन को भी देखोगे, अब ये सिंक हो गया हमारा बिल्कुल, ये आपका एक तरह सपोर्ट का काम कर रहा था, टूटा, फिर रेसिस्टेंस लिया, फिर रेसिस्टेंस लिया। अब मार्केट में ये वाला जोन हमारा डिसाइसिव हो गया, तो बाइंग कहाँ होगी हमारी, बाइंग होगी हमारी इस जोन के ऊपर 17,350, 17,350 के ऊपर बाइंग होगी। पहला टारगेट 17,428 रहेगा, बट ऑब्वियस ये जो हाई है इसके ऊपर निकलता है तो हमारा 17,450 के आसपास भी एक रेसिस्टेंस है। तो 17,450 से 470, मतलब 100 पॉइंट हम इंट्राडे में, मैं हमेशा बोलता हूँ काफी है निफ्टी में, तो ये 100 पॉइंट हमें आराम से मिल सकते हैं बाइंग साइड, और ये मिल सकते हैं सेलिंग साइड। बाइंग साइड मौका आपको मिलेगा बहुत ही मुश्किल है, अगर मार्केट इतना गैप डाउन होता है उसके ऊपर 17,350 तक कहाँ बाय करोगे आप। अब बात कर लेते हैं इसलिए गैप डाउन और गैप अप की, क्योंकि ये तो फ्लैट के केसेस हो गए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है जैसा कि हमें दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है एक बार दोबारा देख लेते हैं, 17,073 कहाँ पे, एग्जैक्ट हमारे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये आधा गैप फिल हो चुका होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट होगी। यहाँ जैसी रेंज बनेगी, कहीं कोई 5-10 मिनट की कैंडल बनती है, उसका लो टूटता है, फिर नीचे जाता है, तो आप ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे गैप फिलिंग के टारगेट के लिए। एटलीस्ट ये 100-150 पॉइंट मिल सकते हैं इजीली। हो सकता है पहली 5 मिनट की कैंडल में इतना बड़ा कैंडल बन जाए, तो वो पकड़ना मुश्किल होगा। अब वो देखना पड़ेगा कि अगर वो 5-10, लेकिन अगर थोड़े देर सस्टेन करके नीचे जाता है तो अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। सेम चीज बाइंग कैसे करनी है? देखो बाइंग करोगे तो बाइंग, अगर मार्केट 17,114 के आसपास खुलता है तभी बाइंग कर पाओगे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। लेकिन अगर मार्केट नीचे निकलता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए करना। ठीक है, ये बात हो गई हमारी किसकी, गैप डाउन की। अब बात करते हैं गैप अप की। अब गैप अप के केस में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बाय चांस गैप अप हो जाए तो वो सोल्ड ऑफ हो जाएगा, नेगेटिव ट्रेंड है। मार्केट अगर गैप अप होता है कहाँ पे, मार्केट 17,316 बंद हुआ, 428 के आसपास के ऊपर ऊपर ओपन होता है, तो इसके जोन के आसपास डिप आता है, कोई तो बाय सोचेंगे। लेकिन अगर इसके यहीं आसपास ओपन होता है, यहाँ पे जाके कोई रेसिस्टेंस की कैंडल बनाएगा बेयरिश, या कंसोलिडेट रेंज करके ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, नीचे जाएगा तो सेल करेंगे। ऊपर जाएगा तो 500 तक का टारगेट हो जाएगा, 17,500, नीचे आएगा तो यहाँ पे 348 पहला, उसके बाद नीचे आप, आपके ऊपर है, आप 50-50 पॉइंट के ब्लॉक बना लिया करो। मैं हमेशा बताता हूँ कहीं पे भी टारगेट्स आपको नहीं मिल रहे तो निफ्टी में 50 पॉइंट के ब्लॉक बना के चलो, और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के, 125 पॉइंट के। तो ये था निफ्टी की एनालिसिस। आई होप कि काफी इजी एनालिसिस लगी होगी आपको। मतलब इजी तो नहीं है, लेकिन मंडे थोड़ा सा ट्रिकी होगा, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। गैप डाउन में अक्सर लोग फंसते हैं और उनको लगता है कि गैप रिकवर हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाती है। मतलब जब भी मार्केट एनालिसिस के विरुद्ध ओपन होता है लोग एक्साइट हो जाते हैं काफी, गैप डाउन हो गया, गैप डाउन हो गया, तो एक्साइटमेंट में बिल्कुल भी ट्रेड मत करना। बाकी मैं अभी बैंक निफ्टी का वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगा, और वो भी आपको संडे को मिल जाएगा, दोनों शेड्यूल कर दूंगा वीडियो में। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।